स्टार्ट करते हैं। जी। जय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट क्रम है, मतलब कल हम लोगों ने पहले दिन ना सुबह शाम दोनों टाइम किया, जी। पढ़ा। वो हमें तो बहुत अच्छी जी। फील हुई भाई, बाकी तुम लोगों का पता नहीं। और आई, नहीं जी, हम लोग को भी अच्छा लगा। है ना। बहुत अच्छा रहा। आई वॉज ऑल्सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि मतलब हाँ, बिल्कुल। पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। है ना। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई ये मतलब जैसे ठीक है, पांच पांच हम कर रहे हैं, लेकिन जी। अगर आप जो पढ़ रहे हैं ना या जी। उसको सुन रहे हैं, जो भी श्लोक, अगर आपको क्या नाम है, कोई भी चीज ऐसी लगे कि क्या नाम है इम्पोर्टेंट है और वो हमें हाँ थोड़ा शेयर करनी चाहिए, तो भाई हम्म। वो जो है ना, दैट आई विल रिक्वेस्ट कि चाहे थोड़ा ही, मतलब 5-10 सेकंड का ही पॉज दो दूसरे को, कि क्या नाम है, ठीक। किसी को क्या नाम है कुछ कहने का, मतलब ऑल्दो वी विल नॉट प्रॉम्प्ट की जैसे पहले करते थे ना कि भाई पूरा मतलब वो पूरा उसको, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई ये चीज जो है ना एम्फेसिस रिक्वायर करती है, या हमें जो जो इसका इसके अंदर में एनलाइटनमेंट हुआ या कुछ भी हुआ है उसको पढ़ने के समय, हम्म। उसी समय यार उसको शेयर करो, तभी मतलब ठीक। उसको पूरा लाभ मिलेगा है। तो दैट इज आइडिया, मैंने कहा यार बता दूं पहले है। जी। कोई जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें, हम्म। वी आर सही नॉट बात। कम्पीटिंग इन ए मैराथन और नहीं समथिंग, नहीं नहीं, समझ लीजिएगा। है ना। जी। तो ये है। जी। अच्छा, अब जो है वी विल स्टार्ट क्रम है, पता नहीं कौन 43 था या 1.43 जी जी। 43 ना, तो पढ़ो। जी। जी। स्टार्ट। अपि अ, स्वित पर्य भुंड क्वथा स्वतम संभोजयान वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान यद क्षमम। जी। ट्रांसलेशन। Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? Have you committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable? हम्म। Purport. It is the duty of a household to feed first of all the children, the old members of the family, the brahmanas, and the invalids. Besides that, an ideal household is required to call for any unknown hungry man to come and dine, for he himself goes to take his meals. He is required to call for such a hungry man thrice on the road. The neglect of this prescribed duty of a household, especially in the matter of the old men and children, is unpardonable. J. हम्म। Hmm. यहाँ पर स्पेशली एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को, जो एजेड पेरेंट्स जो आपके घर में ही रह रहे हैं, उनको J. नहीं इग्नोर करो ना, फर्स्ट यू सी टू J. दे J. बेड। हम्म। J. Next. हम्म। कच्चित् प्रेष्ठितम् एनाथ हृदय हृदय हृदयेनात्म बन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते न्यथा न रुक्। Translation. Or is it that you are feeling empty for all time because you might have lost your most intimate friend, Lord Krishna? O my brother Arjuna, I can think of no other reason for your becoming so dejected. Purport. All the inquisitiveness of Maharaja Yudhishthir about the world situation was already conjectured by Maharaja Yudhishthir on the basis of Lord Krishna's disappearance from the vision of the world, and this was now disclosed by him. Because of the acute dejection of Arjuna, which could not have been possible otherwise, so even though he was doubtful about it, he was obliged to inquire frankly from Arjuna on the basis of Sri Narada's indication.
Thus end the Bhakti Vedanta purport of the first canto, 14th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Disappearance of Lord Krishna. एक जी बात, सेंटेंस यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट कहा है कि जी फ्रॉम द विजन ऑफ, क्या नाम है, मतलब एक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉर्ड कृष्णा's disappearance from the vision of the world. Lord Krishna never disappears, हम्म but from the vision of the world only. That part, क्या जी नाम है, जी और तो है, हम लोग के साथ हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ओनली जी थिंग हमें अपना अटेंशन उनको देना है। हाँ 1.15.1 करेक्ट। सूत उवाच। हम्म। जी एक मिनट। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। Translation. Suta Goswami said, Arjuna, the celebrated friend of Lord Krishna, was grief-stricken because of his strong feeling of separation from Krishna. Over and above all, Maharaja Yudhishthir's speculative inquiries. Being too much aggrieved, Arjuna practically became choken up, and therefore it was not possible for him to reply properly to the various speculative inquiries of Maharaja Yudhishthir. हम्म। नेक्स्ट। Uh, Shokain शुष्य द्वदन हृत रोजो हतप्रभः विभुम तमे वानु स्मरान शक्नोत प्रति भाषितुम। Translation. Due to grief, Arjuna's mouth and lotus-like heart had dried up. Therefore, his body lost all luster. Now, remembering the Supreme Lord, he could hardly utter a word in reply. हम्म। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परुणेन समुन्नद्ध प्रणयोत्कर्षः कातरः। Explanation. Translation. With great difficulty, he checked the tears of grief that smeared his eyes. He was very distressed because Lord Krishna was out of his sight and he increasingly felt affection for him. हम्म। तो यहाँ तक जो जी है, मतलब जी ये भी डिवोटी का सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड ना, मतलब जब तक वो अटैच्ड है, और फिर उसका वो जो मतलब लव फॉर द लॉर्ड, ये बड़ा अच्छा सा दिखाया, फॉर ए जी प्रिंस जी 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 सख्यम। मैं पढ़ता हूँ, अब तुमने तो पढ़ लिए पांच। जी 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 तो सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु स्मरण संस्मरण नृप ग्रज वित्याह बाष्प गद गदया गिरा। Remembering Lord Krishna and his well-wishers, benefactions, intimate familial relations, and his chariot driving, Arjun, overwhelmed and breathing very heavily, began to speak. Purport. The Supreme Living Being is perfect in all relations with his pure devotees. Sri Arjuna is one of the typical pure devotees of the Lord, reciprocating in the fraternal relationship. And the Lord's dealings with Arjuna are displays of friendship of the highest perfect order. He was not only a well-wisher of Arjun, but actually a benefactor. And to make it still more perfect, the Lord tied him into a family relationship by arranging Subhadra's marriage with him. And above all, the Lord agreed to become a chariot driver of Arjun in order to protect his friend from warfare risks. And the Lord became actually happy when he established the Pandavas to rule over the world. Arjuna remembered all these one after another, and thus he became overwhelmed with such thoughts. यहाँ पर बड़ा अच्छा ये चीज लग रही है कि जब भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं ना, अपने डिवोटी से, तो कुछ करने को तैयार है। अपनी बहन की शादी तक उसके साथ में करवाई उन्होंने, सुभद्रा, और बल्कि क्या नाम है, मतलब देखो ना, वो जो जब
लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा होती है, लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम एंड सुभद्रा, उनको तीनों को ही क्या नाम है, मतलब हम लोग पूजा करते हैं। हम्म वहाँ पे जगन्नाथपुरी में तीनों की मूर्तियां हैं, है ना। तो ये बड़ा मेरे को अच्छा और लगा। एक चीज और भी, मतलब हम्म एक चीज, जस्ट वन मोर थिंग, कि भाई हमको भी हम्म ना कभी कभी अपना याद रखना चाहिए कि हाउ लॉर्ड हैज बीन वेरी बेनिफिट। जैसे हमको भक्ति दी है, भक्ति हम्म हम लोग कर पा रहे हैं, हमें हम्म हेल्थ भी दी है। हम जो हम्म हमको भी अपने इस तरह से याद रखने चाहिए, बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुंती माता याद कर रही थी, यू नो। हम्म कुंती माता वाज फीलिंग बेनिफिट जब उनकी प्रेयर्स आई थी, तो शी वाज आल्सो हम्म, रिमेम्बरिंग ऑल द बेनेडिक्शंस। हाँ, बिल्कुल। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया भाई, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। हम्म क्या नाम है, आवर ओन, मतलब कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। हम्म या हमको हेल्दी रखा हुआ है, हमको अभी हमारे घर के, हमारी सर के ऊपर छत दी हुई है। मतलब इट इज नॉट सर काउंट योर ब्लेसिंग टाइप है, मतलब ये इस टाइप। हम्म। भाई हमें कर्म है, हमारे पास इतना धन है कि हम किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने जो भी हमारे नियर एंड डियर वन है। नहीं विजय जी, राइट। हम्म। हमको दूसरी बात लगती है। हाँ, वेरी गुड। हम्म। हमको ये लगता है कि अगर ये चीजें हमसे ले भी ली जाएं, तब भी हम गॉड के लिए उतने ही प्यार के साथ जुड़े रहें। देखिए जी जी, अगर गॉड ने हमें ये चीजें दी हैं, घर दिया है, रिलेशन दिए हैं, पैसा दिया है, तब तो हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन अगर कभी असली चीज तो जिया जी तब होगी जब ये चीजें हमसे ले ली जाए और फिर भी हम गॉड को प्यार करें। ये तो बहुत वन स्टेप अबव है, क्योंकि ये होने वाला है नहीं जी नहीं अल्टीमेटली। जानते हैं, ये हम्म। मुझे अंदर से फील आता है कि वेरी भाई गुड, अगर वेरी मान गुड। लीजिए हाँ। कभी ये चीजें ले ली जाए और हमारे शरीर को कष्ट हो, है ना जी जी। देखिए जी जी, अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर हम हमारा फिर लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, और जब कंफर्टेबल नहीं रहेगी तब भी हम गॉड को उतने प्यार के साथ याद करें। मुझे ये चीज लगती है जी हाँ, वो भी वो है, लेकिन एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बर, बिल्कुल ठीक बात है। जी ये हमें मनुष्य का जीवन ही दे दिया, उन्होंने हमें भक्ति दे दी, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। जी हमें और कुछ किसी चीज के, अगर वो जो प्योर डिवोटीज है ना, उनको तो किसी और चीज की इच्छा ही नहीं होती है। उन्होंने तो जी मतलब जैसे आप देखोगे कर्म है, मतलब जो प्योर डिवोटीज है, जो षट गोस्वामीज हैं, उन्होंने हम्म तो सब अपने धन वन का त्याग करके वो वृंदावन चले आए, बस हम्म, महाप्रभु ने उनसे कहा। जी तो ये वाली बात जो है तुम्हारी, ये बिल्कुल सही है। जी हमें तो उनको कष्ट में और उनके उसमें दोनों में ही उनको वी हैव टू जी बी फीलिंग एब्सोल्युटली ग्रेटफुल कि हम जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। जी जी वेरी नाइस। हाँ, अब कौन पढ़ जी रहा था ये? अब ओके, मैंने आप पढ़, पढ़ रहे हो? हाँ। मैं पढ़ूं? नहीं, मैंने, हाँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हाँ। हाँ। वंचितोहम महाराज, नहीं, अर्जुन उवाच। वंचितोहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मेह प्रीतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हम्म Arjun said, O king, the supreme personality of Godhead Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus, my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. Purport: in Bhagavad Gita 10.41, the Lord says, anyone specifically powerful and opulent in wealth, strength, opulent knowledge, and all that is materially desirable is considered but a product of an insignificant portion of the complete whole of my energy. No one, therefore, can be independently powerful in any measure without being endowed by the Lord. When the Lord descends on the earth along with his eternal, ever liberated associates, he not only displays the divine energy possessed by himself, but also empowers his associate devotees with the required energy to execute his mission of the incarnation. It is also stated in Bhagavad Gita 4.5 that the Lord and his eternal associates descend on the earth many times, but the Lord remembers all the different roles of the incarnations, whereas the associates, by his supreme will, forget them. Similarly, the Lord takes away with him all his associates when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon the Arjun was
required for fulfillment of the mission of the Lord. But when his mission was fulfilled, the emergency power were withdrawn from Arjun, because the astounding power of the Arjun, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back home, back to Godhead. If endowment of powers and withdrawal of powers by the Lord are possible even for a great devotee like Arjun, even the demigods are in heaven, then what to speak of the ordinary living beings who are but figs compared to such great souls? The lesson is therefore that no one should be puffed up for his powers bestowed from the Lord. The sane man should rather feel obliged to Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. ये बड़ा पावरफुल परपोर्ट है भाई, है ना? जी 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 हाँ, मैं एक दो चीजें बस बताऊंगा, क्या नाम है। जी। एक ये है कि व्हेन यू आर, जो प्योर डिवोटीज है ना, वो केवल हम्म ऐसे नहीं है कि क्या नाम है, जो उनके एटर्नल एसोसिएट्स बन के आते हैं, बट वो अलग से भी भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। हम्म इसमें क्या नाम है, अर्थ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है परपोर्ट में, है ना। और वो हम्म एक पर्टिकुलर मिशन के लिए भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, वो हम्म। भगवान ने उनको भेजा था एम्पावर करके कि कृष्ण हाँ। कॉन्शियसनेस को तुम सारी दुनिया में जाके फैलाओ। फैलाने के हम्म और भी बहुत से लोग थे, वो भी उनसे भी करवा सकते हैं, लेकिन भगवान ने उनको एम्पावर करके भेजा था। दूसरी चीज हम्म ये है कि भाई अगर आपके अंदर में जो भी फ्रैक्शन का ऑफ भी ओपुलेंस अगर है किसी भी फॉर्म में, आई मीन, तो वो क्या नाम है, वो भगवान का दिया हुआ है, दैट पार्ट इज देयर। और जो ये क्या नाम है ना, मतलब हम लोग ये लास्ट में जो ये कह रहे हैं, इसको आई वांट टू रिपीट इट बाय रीडिंग इट। द सेन मैन शुड रादर फील obliged to the Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. जैसे हम्म कल बताया ना हमारे को, तो वो तो मतलब दैट इज वेरी रियल की क्रम है। मतलब तुमने ए चांस टू अर्न मोर मनी यू लेफ्ट फॉर क्या नाम है, दिस सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये जो है, हम्म ये चीज हम लोगों को क्या नाम है, वी शुड ट्राई टू क्या नाम है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। हम्म। ये जी, इसमें एक चीज ये जो ये कह रहे हैं, उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी को मानते हैं, ठीक, तो इनका ये जी यहाँ पे लास्ट में शायद कहने का मतलब ये है कि आप ईश्वर को मानिए। उससे रिलेटेड जो और चीजें ईश्वर ने दी हैं वो कभी भी आपको दी जा सकती हैं, कभी भी आपसे ली जा सकती हैं, है ना जी? ये मतलब क्या चीज, इस चीज को थोड़ा पॉइंट क्लियर करिए जी। भाई मेरे जो को इन्होंने तो कहा। यहाँ पर बहुत क्लियर, अगर उस बात को माने ना, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसके आगे हमें स्पेकुलेट कुछ नहीं करना चाहिए, नंबर जी वन। जी जी। जो हाँ। इसमें लिखा हुआ है दैट इज इट। अच्छा, हम्म और क्या नाम है, इसी से रिलेटेड एक ही बात नजर आती है कि भाई भगवान, अगर क्या नाम है, मतलब भगवान को मतलब हम वो समझते हैं, तो जो उनके प्योर डिवोटीज भी है ना, जिनको आप जी। डिसाइप्लिक सक्सेशन में एटलीस्ट जो आए हुए हैं, वो भी हम्म। और दे आर नॉट गॉड बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड, क्या नाम है, मतलब वो उनको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी है जो भगवान को मिलनी है। बाकी अब हम्म। हमें कोई स्पेकुलेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ओके हाँ, कि हम इसको अपने आप से कोई इंटरप्रेट करें अपने स्पेकुलेटिव माइंड से, नो, ओके दैट पार्ट इज एब्सोल्युटली, क्या नाम है, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। टेक्स्ट 6, यस्य क्षण वियोगेन लोको है प्रिय दर्शना उक्थेन रहितो हेश मृतका प्रोच्यते यथा। I have हम्म just lost him whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void, like bodies without life. Purport. Factually, for a living being, there is no one dearer than Lord. The Lord expands himself by innumerable parts and parcels as Swamsha and Vibhinansha. Vibhinansha. Paramatma is the Swamsha part of the Lord, whereas the Vibhinansha part are the living beings.
As the living beings is important factor in the material body, for without the living being, the material body has no value. Similarly, without Paramatma, the living being has no status quo. Similarly, Brahman or Paramatma has no locus standi without the Supreme Lord Krishna. This is thoroughly explained in Bhagavad Gita. They are all interlinked with one another or independent factors. Thus, in the ultimate issue, the Lord is the summum bonum and therefore vital principle of everything. यहाँ हम्म, पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, एक तो दो वर्ड इन्होंने जो यूज किए हैं ना परपोर्ट में, स्वमशा एंड विभिन्नांशा, है ना। तो स्वमशा तो हम लोग हो गए, नहीं वो स्वमशा तो हो गए भगवान, और हम्म, विभिन्नांशा जो है वो हम लोग हैं हम्म, सारे। अच्छा, और इस मतलब अंश तो है लेकिन वो हम्म, विभिन्न अंश है, डिफरेंट है, yet they are part of the samam bonum. हम्म, एंड द सेकेंड थिंग इज कि भाई परमात्मा और क्या नाम है, परमात्मा और अ, वो जो ब्राह्मण की जो 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 एग्जिस्टेंस है वो भी लॉर्ड से अलग नहीं है, मतलब वो उनके पार्ट एंड पार्सल है। वो ब्रह्म ज्योति जो है, ब्राह्मण या परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना, तो क्योंकि जब जब तक परमात्मा है अंदर हमारे, और क्या नाम है जी, जो विबनांश है वो चीज है हमारे अंदर, तभी तक वो हम्म, बॉडी का वैल्यू है। अदरवाइज तो डेड बॉडी है ना, वो तो मरी जाती है, फिर तो खत्म हो जाती है ना। ये बात लगेगी। हम्म, टेक्स्ट 7, यत्सम हम्म, स्याद द्रुपद गेह मुपागतानाम राज्ञाम स्वयं वरमुखे स्वम स्वरदुर्मदानाम तेजो हतम खलु मया हतस्य मतस्य सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्णा। हम्म, By his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princes assembled at the palace of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. अब ये पूरी कहानी बताएंगे, कहो तो पढ़े नहीं, रहने दें, है हम्म, ना। द्रौपदी का कैसे उन्होंने हाथ जीता, नहीं ये है? तो पता है। ये पता है ना, क्या नाम है कि भाई हम्म। ही वॉज एबल टू पियर्स द फिश की आई, तो उनकी भगवान की मर्जी से यही बताएंगे वो। और हम्म, कर्ण को उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, कर्ण को मना कर दिया था द्रौपदी ने कि भाई तुम तो हो नहीं, क्षत्रिय नहीं हो तुम, तो हम्म, सब भगवान करवाते हैं। अब आगे क्या नाम है, वरुण, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हाँ पढ़। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। हाँ 8, यत्सन्निधाव अहं यु पाण्डवम् अग्नयेदम् इन्द्रं च समारगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामाया कृता कृताभूतशिल्पमाया दिग्भियो हरन् नृपातायो बलिम् अध्वरेते। Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of the heaven, Indradev, along with his demigod associates, and thus enable the fire god to devastate the Khanda forest. And only by his grace was the demon called Maya saved from the blazing Khanda forest, and thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajaswi Yajna and paid you tributes. ये भी यहाँ पर Purport. भी पूरा हिस्टोरिकल अकाउंट है वैसे, हाँ हम्म, है ना। खांडव वन ठीक। जो है ना, उन्होंने मतलब यही खंड प्रश्न मिल गया था ना। उसको जलाने की कोशिश की थी, बट वो जला दिया। फिर वो माया जो जो वो है ना, माया दानव, उसी ने बनाया था इंद्रप्रस्थ में, अच्छा, है ना। वही बात बताया कि ठीक सब है। भगवान की कृपा से हुआ। जी, 9, हम्म। यत तेजसा नृपशिरो निर्घिम निघ्रिम अहन मखरम आर्योनुजस्तव गजायुता सत्ववीर्यः तेनाहृता प्रमाथा नाथ मखाया भूपा यन्मुचितस्तद अनायन बालिम अध्वरेते। Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandh, whose feet were worshipped by many kings. These kings had been brought for sacrifice in Jarasandh's Mahabhairava Yajna, but they were thus released.
later they paid tributes to your majesty. ये भी ये पूरा भी शायद पढ़ने वही की जरूरत नहीं है, वही इसके अंदर में मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि वो जी। जो जो ये जरासंध जो था ना, हम्म इसने क्या नाम है, ये शिव जी का भक्त था। इसने हम्म महाभैरव यज्ञ के लिए ये सारे छोटे छोटे राजाओं को पकड़ करके बंद कर दिया, है ना। तो वो जो है ना, ही वॉज अल्टीमेटली किल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड एंड दे दीज किंग्स वर सेव्ड, है ना। तो ये महाभैरव यज्ञ के बारे में यहाँ बताया इसके जरासंध, है। है ना। 10 हम्म पत्न्यास्तवाधा अधिमाखा कल्पता महाभिषेका शलाघिष्ठाचरु कबारं कितावयसा भयम् स्पृष्टां विकीर्य पादयो पतिताश्रुमुख्या यस्ततस्त्रियो कृता आदेशा विमुक्तकेशा. It was he only who loosened the hair of all the wives of the miscreants who dared open the cluster of your queen's hair, which had been nicely dressed and sanctified for the great Rajaswiya sacrificial ceremony. At that time, she fell down at the feet of Lord Krishna with tears in her eyes. ये पढ़ना है यार. ये हाँ, ये पता नहीं, ये मेरे को नहीं पता है ये वाला, ये Okay. पर पढ़ सकते Queen हो। Dra- हम्म Queen Draupadi had a beautiful bunch of hair which was sanctified in the ceremonial function of Rajaswi Yagna. But when she was lost in a bet, Dushashan touched her glorified hair to insult her. Draupadi then fell down at the lotus feet of Lord Krishna, and Lord Krishna decided that all the wives of Dushashan and company should have their hairs loosened as a result of the battle of Kurukshetra. Thus, after the battle of Kurukshetra, after all the sons and grandsons of Dhritarashtra died in battle, all the wives of the family were obliged to loosen their hair as widows. In other words, all the wives of the Kuru family became widows because of the Shashan's insulting a great devotee of the Lord. The Lord can tolerate insults upon himself by any miscreant because the father tolerates even insults from the son, but he never tolerates insults upon his devotees. By insulting a great soul, one has to forego all the results of pious acts and benedictions also. अब तो बिल्कुल 11. हम्म, 11. Yono Jugopavana Etya Duranta Kricharad Durvasasori Rachitad Ayutagrah Bhug Ya Shakhanna Shishtham Upayujya Yatastri Lokim Triptam Amamstal Salile Vinimagna Sangaha. During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples, intrigued with our enemies to put us in dangerous trouble. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food, thus the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. ये तो वही वाली है, हाँ, दुर्वासा ये मुनि एक पूरी बार आ भाई, ये गए. दुर्वासा मुनि जो है दुर्योधन से मिल करके वो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि भाई जब ये लोग सब लोग खाना खा चुके हों पांडव, तो उसके पास अक्षय पात्र था, मतलब द्रौपदी के पास भगवान ने दिया था, पता नहीं उसके पास अक्षय पात्र था। लेकिन उसमें ये था कि एक बार उसमें जब सुबह भोजन बन गया ना, तो फिर दोबारा उसमें फिर नहीं हुए। तो फिर वो जो है इस तरह से उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं गंगा जी में नहा के आके फिर पूरा खाना खाएंगे 10,000 लोगों के साथ। वो फिर भाई द्रौपदी तो परेशान हो गई बुरी तरह, उन्होंने भगवान को याद किया। वो आए वहां पर, उन्होंने कहा कि अच्छा लाओ वो बर्तन ले, वैसे जो भी है तुम्हारे पास बचा है खाने का। तो उन्होंने कहा सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा जो बनाया था उसको ले आओ। उसके अंदर एक दाना पड़ा था, वो उन्होंने खा लिया भगवान ने, और जिससे वो सारे 10,000 मुनि और सारे तीनों लोगों की भूखी, मतलब सब उनका सबका पेट भर गया। तो ये बताया यहाँ पर कि भाई भगवान जो है ना अपने प्योर ड्यूटी के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, वही बात है। अल्टीमेटली उसी जो वही चतुर्श्लोक गीता का जो है ना, वो जो है बहुत ही अ, इसीलिए उसका महत्व बहुत ज्यादा, उसी में हर चीज छुपी हुई है। इसलिए जब भी पढ़ते हैं तो मैं तो आई गेट बैक देयर, प्योर ड्यूटी के लिए भगवान खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। बचाते हैं हर तरह से. हाँ,
12. यत् तेजस्था भगवान युद्धि शूलापानेर विस्मापितः सागिरिजो स्त्रम अदान निजम में अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कालिवारेण प्राप्तो महेंद्र भवने महाद आसनार्थम. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God Lord Shiva and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me. And in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. तो ये वाला वही था, वो मतलब लॉर्ड ये अर्जुन का एक बार वो हुआ था ना, उसके उन लॉर्ड शिवा के साथ एनकाउंटर हुआ था जब ये तपस्या कर रहे थे, तो लॉर्ड शिवा जो है वो सीयर बन के मतलब जैसे हंटर बन के आ गए थे, तो देन इनकी अर्जुन की और लॉर्ड शिव की वो हुई हाँ, है युद्ध मतलब हुआ है। हाँ युद्ध हुआ है। उसमें फिर ये उसी के बारे में बता रहे हैं अर्जुन कि मतलब मैं ओनली बाय। अच्छा इसमें एक चीज और भी है मतलब मुझे जो बड़ी अच्छी लगी कि Arjun is attributing all these feats to Lord Krishna. जैसे कोई he has no sense of pride, he has no sense of false ego. He believes कि भाई ये मैं even Lord Shiva से भी मैं उन लड़के जीत पाया तो that was because of Lord Krishna's grace. ये बड़ा जरूरी है। तो जैसे इसी तरह श्रीला प्रभुपाद he attributed all his success to his spiritual master and Lord Krishna and the Hare Krishna Mahamantra. He never attributed it to himself. मतलब उनका बार बार यही था कि भाई I am only trying to do what my spiritual master asked me to do, कि मैं preach करूं Lord Krishna का message in the West. So he was very humble that way and actually वो ये एक्चुअली एक तरह से ये प्योर डिवोटीज स्पिरिचुअल मास्टर की भी एक तरह से ये एट्रीब्यूट भी है कि जैसे ये ना अब आप देख सकते हैं कितना कॉन्ट्रास्ट है जो आजकल के जो हैं वो कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ, मैं बड़ा ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। whereas a real devotee, a pure devotee, he actually is very humble कि नहीं एक्चुअली तो लॉर्ड कर रहे हैं ये सब कुछ, he is doing everything and I am getting, he wants me to get the glory, but actually it is the Lord who is doing everything. So he, so yeah. Okay. 13. 13. तत्रैव मे विहारातो भुजा दाण्डायुग्मम् गण्डीव लक्षणम् अरति वाधाय देवा सेन्द्रः श्रिता यद् अनुभावितम् अजामिधा तेनाहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना. And I stayed for some days as a guest in the heavenly planets. All the heavenly demigods, including King Indradev, took shelter of my arms, which were marked with the Gandhi bow, to kill the demon named Nivataka Vacha, O king, descendant of uh, Ajamitha. At the present moment, I am bereft of the supreme personality of Godhead, by whose influence I was so powerful. My lord, the heavenly demigods are certainly more intelligent, powerful, and beautiful, and yet they had to take help from Arjun because of his Gandhi bow, which was empowered by the grace of Lord Shri Krishna. The Lord is all powerful, and by his grace, his pure devotee can be as powerful as he may desire, and there is no limit to it. And when the Lord withdraws his power from anyone, he is powerless by the will of the Lord. भाई एक तरह से ये भी समझ में आता है कि मतलब भगवान ने जैसे ये वापस कर ली पावर, तो एक्चुअली इट इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। ही इज नॉट लेमेंटिंग, ही इज एक्चुअली मतलब अर्जुन इज नॉट लेमेंटिंग कि मेरी ये पावर्स खत्म हो गई हैं। ही इज एक्चुअली रिमेम्बरिंग कि हाउ काइंड द लॉर्ड वाज, हाउ काइंड मैं उनका उनके मैं कितनी छत्र छाया में था। तो ही इज एक्चुअली ओनली रिकलेक्टिंग लॉर्ड कृष्णा की लॉर्ड लॉर्ड बेनिफिशियल कृष्णा से कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है क्या, या ना एनवी नहीं हो रही है कि यार तुमने क्यों विड्रॉ कर लिया एंड ऑल दैट। विड्रॉ कर लिया। मतलब ही इज एक्चुअली इन ए वे, यस यू आर राइट, एक्सप्रेसिंग हिज हिज लव
हम्म वहां पर कहना मैं, अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो जो तुमने बात कही थी ना कि आदमी को दोनों पोजीशन के भी, व्हेन द मनी इज लॉस्ट और यू बिकम ए पॉपर, इवन देन यू शुड थिंक कि भाई लॉर्ड कृष्णा को ही याद करना चाहिए, आपने जो भी किया है मेरे भले के लिए ही किया होगा। बिल्कुल। चलो अब तुम पढ़ो आगे। चलो। जी। यद दानवः कुरु बलादि मनंत पार मेको रथेन तत्रे हम तीर्यसत्वम प्रत्याहतम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणि मणिमयम च हृतम शिरोभ्यः। Translation. The military strength of Kauravas was like an ocean in which there dwelt many invincible existences, and thus it was insurmountable. But because of his friendship, I seated on the chariot was able to cross over it, and only by his grace was I able to regain the cows and also collect by force many helmets of the king, which were bedecked with jewels that were sources of all brilliance. हाँ, On the ये on the भी पढ़ने की जरूरत है क्या, मतलब बता दो दिया ये उन्होंने। वीडियो बताइए। हम्म। हाँ यार, आगे बढ़ सकते हैं। आगे करते हैं। क्या उन्होंने, हाँ बिल्कुल, यस। जी। यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमूष्वद्भ्र राजन्य वरिरथ मंडलम मंडल मंडितासु अग्रेचरो मम विभो रथ यूथ पाना मार्युम नांशी च द्रहा सह ओज आर्ष्यत। ट्रांसलेशन। It was he only who withdrew the duration of life from everyone, and who in the battlefield withdrew the speculative power and strength of enthusiasm from the great military phalanx made by Kauravas, headed by Bhishma, Karna, Drona, Salya, etc. Their arrangement was expert and more than adequate. But he, Lord Shri Krishna, while going forward, did all this. और इसको परपोर्ट को बना बना पढ़े ही कर, मैं आप सोच सकते हो कि भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले उनको बिल्कुल वो कहते हैं हताश कर दिया। है हम्म अर्जुन को, क्या नाम है, वो करने के लिए, मतलब विक्टोरियस बनाने के लिए उन्होंने हताश ही कर दिया, जबकि देखो कितनी भयंकर आर्मी थी। एक्चुअली लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक्चुअली चैप्टर 1 भगवत गीता में भी आता है कि भाई यूसी जब वो दुर्योधन जो है मतलब बातें कर रहा था, तो भीष्म पितामह ने समझ लिया था। तो इन ऑर्डर टू एनकरेज दुर्योधन, तो उन्होंने हाँ शंख बजाया था। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो वहां पे नहीं पता लग रहा है, अर्जुन को जैसे नहीं पता लग रहा है कि भाई बाकी लोगों का एक्चुअली उत्साह बिल्कुल गिर चुका है। माई पॉइंट बीइंग कि जब हम लोग भी अवर डे टू डे लाइफ में जब चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमें दूसरे साइड का नहीं पता होता है कि भाई वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो हताश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन लॉर्ड कृष्णा को सब पता है, और वो कर भी रहे हैं, वो उनको हताश कर देते हैं। अगर वो मतलब इफ यू आर द डिवोटी, तो यू हैव टू रियली बी अटैच टू लॉर्ड कृष्णा। ये मुझे बड़ा इसमें लगा है कि भाई क्यों बड़ा वन साइडेड होता है। मतलब जैसे अर्जुन तो बिल्कुल मतलब वो हो रहा था कि मतलब इनविंसिबल आर्मी है। नहीं, तो सबसे बड़ी बात जो है ना भगवत गीता में, जो पहले चैप्टर में, कि यार देखो क्या नाम है, वो आदमी बिल्कुल ही, क्या नाम है, वो खुद हताश हो चुका था, मतलब वो बिल्कुल ही मोह में फंस गया था। हम्म हम्म यार भगवान ने उसको निकाला। ये नहीं कि वो खुद ही युद्ध लड़ने लग जाते, वो नो, उन्होंने उसको निकाला पहले, क्या नाम है, लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए भी, बट भगवत गीता को दोबारा रिवाइव करने के लिए भी। ऑल दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम मंडेन लेवल पे भी देखो ना आप कि उन्होंने किस तरह से क्या किया है। वेरी नाइस। चलो, ये बता तो दिया इसमें, इट वाज ओनली हु विड्रू द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम एवरीवन। हाँ। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें ही वो लेसन समझा जा सकता है। हम्म हाँ, यस यस। ये मटेरियल सिचुएशंस लॉर्ड क्रिएट करते हैं हम्म यही समझाने के लिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसीलिए देखो ना, आपकी कुंती माता जो उनसे भाई वो क्या कह रही है, मेरे ऊपर मुसीबत आती ही रहे। हम्म ही इज सच ए ग्रेट डिवोटी, वो तो इनके इतने नजदीक कि भैया वो शी इज नॉट आस्किंग फॉर एनी बेनिडिक्शन, वो कह रहे हमारे ऊपर मुसीबत आती रहे ताकि हम आपको याद करते रहे। हम्म और और दूसरा, एक और भी ताकि जो पहले ये वाले। जीवन, नहीं, उसमें दो एस्पेक्ट, एक तो ताकि हम आपको याद करते रहें, और ताकि ये जो जीवन है, ये बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये ना देखना पड़े। ये जो यहाँ हाँ, पे ये मटेरियल वर्ल्ड में वापस ना आना पड़े, बिकॉज वन हैज टू रियली इंटरनलाइज, भैया ये दुखालयम है। ये जो हम यहाँ पे बैठे बैठे वो करते रहते हैं ना मेहनत की, भाई अरे नहीं, हमको ये लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी एंजॉय कर लूंगा। नो, दिस एक चीज विल अच्छा इज बता देयर दूं मैं यहाँ, दुखालयम एंड इट विल रिमेन ए दुखालयम। ये एक चीज और बता देता हूँ जो अभी पहले भी आई है, जो कि भगवान जो है ना अपने एसोसिएट्स को, हम लोग तो खैर नहीं है, बट वो अपने एसोसिएट्स को, अपने प्योर डिवोटीज को भेजते रहते हैं। मतलब हम्म। और वो प्योर डिवोटीज एक पर्पस पर्टिकुलर मिशन के लिए आते हैं, तो दे गो थ्रू बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, हाँ। बट बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन दैट, ऑन दैट प्लेन, दे डोंट फील इट, बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए जो प्योरेस्ट डिवोटी, जो प्योर डिवोटी ना, वो ये नहीं मुक्ति उक्ति नहीं मांगते, वो तो ये कहते हैं, दे ओनली प्रे फॉर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भैया भगवान आपके चरणों में मैं रहूंगा बस, ये और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हजारों जन्म भी दे दो, मुझे नरक में भी, गोपियां जो है ना, यू सी, वही जो है अभी हम कह रहे हैं उसको बताएंगे, क्या नाम है, चतुर्श्लोकी गीता में गोपी भाव जो है ना, क्या है वैसे थोड़ा अम्यूजिंग कहानी है कि जब एक बार भगवान को सर में दर्द हो गया, उसने मांगा कि भाई अपने पैरों की धूल चाहिए, कि प्योर डिवोटी के चरणों की धूल से ही वो सर दर्द जाएगा। सबने मना कर दिया, एवरी वन रिफ्यूज, गोपियां कहे भर भर के ले जाओ तुम। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि भैया तुम काहे कर रही हो, इतने नरक में हजारों लाखों जन्म भोगने पड़ेंगे तुम्हें। उन्होंने कहा एक क्षण भी के लिए भी उनका सर दर्द खत्म हो जाता है ना, वो तो क्या कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वही जो है मतगत प्राणा का ये एग्जाम्पल है, मतगत प्राणा, मत चित्ता मतगत प्राण, की अपने प्राण देने को भी तैयार है। सी दैट इज स्पिरिट ऑफ ए प्योर डिवोटी एनीवे। तो ये भी अभी मेरे ख्याल में हम लोग तो समझ गए हैं, है ना। यही या आगे पढ़े हाँ पढ़ो आगे आगे, यस। आगे। जी। यद्दोषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण न त्रिगर्त शल्य सैंधव्य बाहिल काधैः अस्त्राण अस्त्राणि मोघम हिमानि निरूपितानि नोपश्च शृण् हरिदास विमासुराणि। Translation. Great general like Bhishma, Drona, Karna, Bhuri Sarva, Susarma, Salya, Jayadrat, and Bahlika all directed their invincible weapon against me. But by his Lord Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Narsimhadev, was unaffected by the weapons the demons used against him. सर इसमें इन्होंने बताया है, लेकिन ये है बड़ा, मतलब इसके अंदर में जितना भी है नाम आए हैं ना, कभी टाइम मिले तो अगर पढ़ लेना, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है व्हाट कर्ण भीष्म देव वगैरह के बारे में। पर हम लोग तो थोड़ा बहुत, हम लोग को ये फॉरेनर्स के लिए लिखा है उन्होंने। लेकिन एक चीज बड़ी मतलब वो जो है ना, अर्जुन जो है इस श्लोक के माध्यम से बाकी अपने एडवर्सरीज को ही नहीं कर्म है, मतलब बता रहे हैं कि उनको ऊपर मैंने कैसे विजय प्राप्त की, बट वो प्रहलाद महाराज का और नरसिंह देव भगवान के बारे में भी बता रहे हैं यहाँ पर। भाई भगवान की कृपा से, यू सी, वो जो है क्या नाम है कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बाल बांका नहीं कर पाया। 50 उसने तरीके ट्राई किए, वो जो पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, होलिका दहन में अपनी बहन को, जिसको कि वो था क्या नाम है बेनिडिक्शन की, वो आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बिठा के जलाने की कोशिश की, 50 सांपों से कटवाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उनका, बिकॉज ही वॉज, बिल्कुल वो तो मतलब उनको कोई वो डर ही नहीं था, ही वॉज फियरलेस। यही बात है, मतलब
हम लोग को जब भी फियरफुलनेस हो तो समझ लेना चाहिए कि अब हम भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उसी समय तुरंत याद करना चाहिए भगवान को। हम्म। और जब क्रोध आए तो समझ लो कि क्या नाम है यार, सम काइंड ऑफ डिजायर हैज टेकन ओवर। वो कौन सी डिजायर है वो आपको जरा सा समझना पड़ेगा। विच विच अनफुलफिल्ड डिजायर इज मेकिंग यू एंग्री। ये मतलब दो, मतलब मेरे को चीजें बड़ा एकदम हिट कर रही हैं, सो आई थॉट आई विल शेयर इट। जी के अंदर में बड़ा अच्छी बात है, मतलब जी। हाँ, ये आसान मतलब। हाँ हाँ बोलो। कह रहे नेक्स्ट पढ़े। हाँ हाँ, यस यस। जी। सौते व्रता कुमि सौते व्रता कुमतिनाग्म ईश्वरो में यत पाद पद्म पद्मं भवाय वजंती भाव्या माम शांत वामरयो रथिनो भुविष्ठम न प्राहनम यदु यदनु भाव निरस्त चित्ता। Translation. It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horse. And it was due to my lack of esteem for my lord that I dared engage him as my chariot driver. For he is worshipped and offered services by the best men to attain salvation. ये पढ़ लो यार, ये तो लग रहा है कुछ ज्यादा अच्छी बात है। और पढ़ लो जरा। The Supreme Lord, the personality of Godhead Sri Krishna, is the object of worship both by impersonalists and by the devotees of the Lord. The impersonalist worship his glowing affluences emanating from his transcendental body of eternal form, bliss, and knowledge, and the devotees worship him as the Supreme Personality of Godhead. Those who are below even the impersonalists consider him to be one of the great historical personalities. The Lord, however, descends to attract all by his specific transcendental pastime, and thus he plays the part of the most perfect master, friend, son, and lover. His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the Lord therefore played the part perfectly, as he did with his parents, lovers, and wives. While playing in such a perfect transcendental relation, the devotee forgets by the internal potency of the Lord that his friend or son is the supreme personality of Godhead. Although sometimes the devotee is bewildered by the act of the Lord. After the departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna, nor any ill estimation of the Lord. Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord with a pure, unalloyed devotee like Arjuna. In the war field, the scarcity of water is a well-known fact. Water is very rare there, and both the animals and men working strenuously on the war field constantly require water to quench their thirst. Especially wounded soldiers and generals feel very thirsty at the time of death, and it sometimes so happens that simply for want of water one has to die unavoidably. But such scarcity of water was solved in the Battle of Kurukshetra by means of boring the ground boring the ground. By God's grace, water can be easily obtained from any place if there is facility for boring the ground. The modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers are still unable to dig immediately whenever necessary. It appears, however, that from the history as far back as the days of Pandavas, that big generals like Arjuna could at once supply water even to the horse, and what to speak of men, by drawing water from underneath the hard ground simply by penetrating the stratum with a sharp arrow, a method still unknown to the modern scientist. अब मुझे याद आ गया, यस यस। मतलब वो अपने मतलब धनुष से ही वो तीर चला के जमीन में, मतलब वो हम्म, से पानी निकल आता था घोड़ों के लिए, सबके लिए। जी 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 हाँ। जी। नरमाण युदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु
नंद नेति संजल प्रीति ताप तानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य. Translation: O king, his joking and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. His address unto me as O son of Parth, O friend, O son of Kuru dynasty, and all such heartiness are now remembered by me, and thus I am overwhelmed. यहाँ पर हम एक चीज बता देंगे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सारा हिस्टोरिकल अकाउंट है, जो ये अर्जुन जो है ना, इस स्टेज पे जो एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं सुप्रीम लॉर्ड को, तो ये कथा रूप में इसकी यही ब्यूटी है, ठीक है ना. वो वी शुड ऑल रिमेम्बर कि जी क्यों याद कर रहे हैं ये सारी चीजें, भगवान को याद कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है. मतलब जी एडवर्स सर्कमस्टांस में हमारी क्या मदद की है, हम हमारे लिए क्या किया है उन्होंने. जी नाइस. हाँ. शय्यासना शय्याश नाटन विकथ भोजनादि श्वैकाद्वयस्य ऋतवानिति प्रि विप्रलब्धाः सख्युः सख्येव पितृवत्नसस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुम तेघम मे. Translation: Generally, both of us used to live together and sleep, sit and loiter together, and at the time of advertising oneself for acts of chivalry, sometimes, if there were any irregularity, I used to reproach him by saying, "My friend, you are very truthful." Even in those hours when his value was minimized, he, being the Supreme Soul, used to tolerate all those utterings of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend, or a father excuses his son. Purport: Since the Supreme Lord Sri Krishna is all perfect, his transcendental pastime with his pure devotees never lack anything in any respect, either as a friend, son, or lover. The Lord relishes the reproaches of friends, parents, parency more than Vedic hymns offered to him by great learned scholars and religious in an official fashion. देखो ना, भगवान हर हर उनका जो वो है, वो उसको अपने अपने तरीके से अर्जुन जो है ना उसको बता रहे हैं भगवान क्या क्या कृपा हुई है. बिल्कुल जब तक मैं उनका शिष्य नहीं बना था तब भी वो कितने ग्रेट थे. बिल्कुल जी. सोहम नपेद्र रहितम पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सहृदया हृदयेन शून्यः अद वन्यु रुक्रम परिग्रहम मंग रचन. अच्छा. गो गो पैर सभ्भिर बलेव विनिर्जितो अस्मि. Translation: O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel cowherd men, while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. Purport: पढ़ो इसको, ये तुम्हारे को जरा knowledge. The important point in this verse is how it was possible that Arjuna could be defeated by a gang of ignoble cowherd men, and how such mundane cowherd men could touch the bodies of the wives of Lord Krishna, who were under the protection of Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has justified the contradiction by research in Vishnu Puran and Brahma Puran. In these Purans, it is said that once the fair denizen of heaven pleased Atvakra Muni, Ashtavakra Muni, by their service and were blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Ashtavakra Muni was curved in 8 joints of his body, and thus he used to move in a particular curved manner. The daughters of the demigods could not
check their laughter upon seeing the movements of Muni, and the Muni, being angry at them, cursed them that they would be kidnapped by rogues, even if they would get the Lord as their husband. Later on, the girls again satisfied the Muni by their prayers, and the Muni blessed them that they would regain their husband even after being robbed by the rogues. So, in order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped his wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were touched by the rogues. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of Lord returned to their respective positions after their desire was fulfilled. After the departure of Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead, and they were called back under different conditions only. Hmm. भगवान ये जो है उन्होंने वो अपनी भाई अपनी उन्होंने तो लीलाएं। ये दो तीन विष्णु पुराण और ब्रह्म संहिता से निकाल के बताया है ये सारी कथा। तो Hmm. है ऐसा भाई, ये सारी जो देवता जो है उन्होंने हंसी उड़ा दी थी उन अष्टवक्र की, Hmm. और उन्होंने कर्ज कर दिया था। फिर वो देवताओं ने पूजा भी की, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ही भगवान ही जाएंगे, है ना। जी और बिल्कुल। तो ये है क्या नाम है, अभी एक और पढ़ लो। यस। जी जी। तत्वे धनुस्त ईश्वा सा रथो हयास्ते सोहम रथी नप्तयो यत आन्मन्ति सर्वं क्षणेन तद भूत सदी शरिक्तम भस्मन हुतम कुहकरा कुहकराध्वि वोत्पमूष्याम। हम्म। Translation. I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Arjuna to whom all the kings offered their due respect. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, or sowing seeds on barren land. Purport. As पढ़ we have discussed, as we have discussed more than once, one should not puffed up by borrowed plumes. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna, and they act as long as he desires and ceases to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessing of the Lord is child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration on a dead body. It is said here that a dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand, and sowing of seeds in a barren land. Hmm. हाँ, ये डेड सिविलाइजेशन ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। Hmm. यहाँ पर जो मेन जो वो है लर्निंग की, भाई भगवान से अलग मत हो भाई किसी चीज Hmm. से जी। चाहे। और पफ्ड अप नहीं होने के लिए है कि भाई डोंट बी पफ्ड अप, Hmm. वट एवर यू मे हैव, डोंट बी पफ्ड अप। जी। यस, क्या नाम है, जो फॉल्स ईगो अहंकार जो है ना, वो बड़ा मन बुद्धि अहंकार, और उसका Hmm. उसका जो नीचे से वो आता है सेंसेस से, Hmm. सेंस ऑब्जेक्ट है, सेंसेस मन भी, Hmm. सब कुछ करप्ट होने लग जाता है। फिर वो जो है अहंकार आ जाता है, और बॉडी जो है अहंकार की वजह से, सोल जो है अहंकार की वजह से बॉडी को ही समझने लग जाती है मैं ही बॉडी हूँ, है ना। ये है जी। सारा। तो यह पफ्ड अप होना जो है ना, वो बड़ा वो भी है यार, सभी के मतलब यस वी आर फॉर्चुनेट, है ना। आज Hmm. ही समाप्त करेंगे हैं। जी। और ओके, आज हम लोग या चतुश्लोक गीता भी पढ़ेंगे। तो हाँ।
आज शाम को 7:30 बजे ये नहीं हो पाएगा, है ना? Yeah. जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्णा Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. थैंक यू भाई।